एक ऐसे ग्रह से कहानी शुरू होती है जहां दया कमजोरी है और कमजोरी की सिर्फ एक सजा, मौत। इसी क्रूर दुनिया में डेक नाम का एक कमजोर सा एलियन है जिसके पास ताकत भले ना हो पर दिल सबसे बड़ा है। अपने क्लन में जगह पाने के लिए उसे साबित करना होगा कि वह भी योद्धा है, वरना खुद मारा जाएगा। और इसी साबित करने की लड़ाई उसे ले जाती है डेथ प्लेनेट, जहां मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रही है। यहीं से शुरू होती है डेक की ऐसी यात्रा जो उसे एक योद्धा ही नहीं, एक महान योद्धा बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत में डेक नाम के एक एलियन को दिखाया जाता है जो इस प्लेनेट पर अपने भाई से मिलने के लिए आया है। जैसे ही डेक गुफा के अंदर जाता है तो वह अचानक से अपने भाई के ऊपर हमला कर देता है। तो अब दोनों में खूब जमकर लड़ाई होती है, क्योंकि इस ग्रह पर जो भी ताकतवर योद्धा होता है उसे सम्मान दिया जाता है और डेक यह सम्मान हासिल करना चाहता है। इसीलिए वह अपने भाई को हराना चाहता है। इस लड़ाई में डेक की हार होती है। अपने ही भाई से हारने के बाद डेक को पहली बार समझ आता है कि वह कितना कमजोर है। लेकिन उसका भाई, जिसे पूरा क्लन एक महान योद्धा मानता है, उसे मारता नहीं बल्कि अपने स्पेसशिप में ले जाता है, जहां दीवारों पर लगी होती हैं घातक तकनीकें, सबसे आधुनिक हथियार। और उन हथियारों के बीच उसका भाई एक ही बात कहता है, डेक खुद को साबित करो, तभी तुम हमारे समूह का हिस्सा बन सकते हो। इन्हीं शब्दों के बीच डेक एक फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी मौत भी बन सकता था। वह जाएगा डेथ प्लैनेट, उस प्लैनेट पर जहां सांस लेना भी एक जंग है, जहां रहता है कालिस्क, वो दैत्य जिसे देखकर उसके पिता जैसे योद्धा भी कांप जाते हैं। लेकिन तभी कहानी मोड़ लेती है। डेक का पिता वहां पहुंचता है और उसके होंठों पर सिर्फ एक आदेश होता है, डेक को मार दो, वह कमजोर है, वह हमारे क्लन का हिस्सा नहीं बन सकता। उसका भाई विरोध करता है और अपने ही पिता के खिलाफ हथियार उठा लेता है, लेकिन ताकत हमेशा साथ नहीं होती। एक ही वार में पिता उसका हाथ काट देता है। फिर भी वह आखिरी सांस तक लड़ता है और डेक को आजाद कर देता है। डेक जैसे ही स्पेसशिप में घुसता है, उसका भाई लॉन्च बटन दबा देता है। स्पेसशिप हवाओं को चीरता हुआ उठता है। डेक पीछे मुड़कर देखता है और ठीक उसी पल उसके पिता उसके भाई को मार देते हैं, क्योंकि उसने आदेश नहीं माना था, क्योंकि इस क्लन में दया की कोई जगह नहीं। डेक का दिल टूट चुका है, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। स्पेसशिप डेथ प्लेनेट की ओर गिरता है और क्रैश होते ही डेक मौत के मुंह में पहुंच जाता है। जंगल के विशाल पेड़ उसकी ओर ऐसे लपकते हैं जैसे वो किसी शिकार की तलाश में हो। अपनी तलवार से डेक उन जिंदा लताओं को काटता हुआ चट्टान पर चढ़ जाता है, बुरी तरह जख्मी, अकेला लेकिन जिंदा। आगे बढ़ते हुए वह एक आवाज सुनता है, एक लड़की की चीख। वह बंधी हुई है। डेक उसके पास जाता है और बताता है कि वह यहाँ कालिस्क का शिकार करने आया है। वह हंसकर कहती है, इस प्लेनेट पर हर कदम पर मौत है। कालिस्क से पहले ये जंगल ही तुम्हें निगल जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ। एक शर्त पर, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। डेक ठंडे स्वर में मना कर देता है, मैं यजा हूँ, हमारे कानून में मदद लेना कमजोरी है, हम अकेले शिकार करते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक जमीन हिलती है, एक मांसखोर पौधा डेक पर टूट पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। गिरते गिरते वह अपना हथियार थिया की ओर फेंकता है और उसी एक वार में थिया आजाद हो जाती है। और तभी सच्चाई सामने आती है। थिया इंसान नहीं, एक एंड्रॉयड है, वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन की बनाई हुई मशीन। थिया इस डेथ प्लेनेट पर 2 साल से अकेली फंसी हुई है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। आसमान से एक परछाई उतरती है, एक उड़ता हुआ ड्रैगन। वह डेक को अपना अगला शिकार बनाने वाला ही था कि थिया बिजली की तरह हमला करती है और एक वार में उस ड्रैगन को गिरा देती है। डेक की जिंदगी एक बार फिर बच जाती है। थिया बताती है, मनुष्य यहाँ आए थे पर कोई जीवित नहीं बचा। उन्होंने मुझे बनाया था और तुमसे पहले तुम्हारे क्लन के कई यजा यहाँ आए, लेकिन कोई वापस नहीं गया। थिया एक प्रस्ताव रखती है, मैं तुम्हें कालिक्स तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। डेक के पास अब कोई विकल्प नहीं, उसका नेविगेशन डिवाइस भी खराब हो चुका है। वह थिया को उठाता है और यात्रा आगे बढ़ती है। रास्ते में थिया उससे सवाल पूछती रहती है, लेकिन डेक हमेशा की तरह चुप। जवाब में सिर्फ उसकी खामोशी बोलती है। दोनों एक संकरी स्ट्रीम तक पहुंचते हैं जहां सैकड़ों जहरीली मांसखोर मछलियां तैर रही होती हैं, लेकिन थिया जानती है उन्हें कैसे काबू में लाना है। उसकी मदद से वे उसे पार कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए डेक कुछ लताएं काटकर थिया को अपनी पीठ से बांध लेता है और सफर जारी रहता है। थोड़ी दूर जाकर वे रुकते हैं। थिया अपने दर्दनाक सच का दरवाजा खोलती है, मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आई थी, वह भी मेरी तरह एंड्रॉयड थी, पर हम मशीनों जैसे नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। 2 साल पहले कालिस्क ने हम पर हमला किया और मैं उससे हमेशा के लिए बिछड़ गई। उधर उसकी सिस्टर टेसा अपने बेस कैंप में रिपेयर हो रही है। उसे नया मिशन मिलता है, एक घातक बायो वेपन को खोजने का। टेसा को अब शक है थिया कहीं जिंदा है। दूसरी ओर डेक और थिया आगे बढ़ते हैं। घास के मैदान में उन्हें एक विशाल जानवर मिलता है, कटीली घास,
भूखा दैत्य और उनके पीछे एक अनजान छाया। तभी एक छोटा मंकी जैसा जीव आता है, मासूम लेकिन बहादुर। जितनी जल्दी वह आता है उतनी ही जल्दी खतरा भी आता है। विशाल जानवर इन्हें देख लेता है और हमला कर देता है। एक ही वार में उसे गिरा देता है। वह छोटा जीव डेक को आश्चर्य से देखता रह जाता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। ऊपर के पेड़ों में छुपा एक भयानक टेंटिकल क्रिएचर दोनों को उठा लेता है। मौत कुछ ही इंच दूर थी कि वही छोटा जीव उस दैत्य को डिस्ट्रैक्ट करता है। डेक उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, एक पेड़ काटता है और उस टेंटिकल वाले दैत्य के ऊपर टूट पड़ता है और अपने हथियार से उसे मार गिराता है। छोटे जीव की जान बच जाती है। अब वह दोनों के साथ चलने लगता है। रात में तीनों एक जगह बैठते हैं। थिया उस छोटे जीव का नाम रखती है बड़, और पहली बार एक अलग तरह की टीम बनती है। डेक कम बोलता है, भावनाएं दबाकर रखता है, लेकिन बड़ को वह शुक्रिया कहता है क्योंकि बड़ ने उसकी जान बचाई थी। धीरे धीरे वह दोनों को अपने बारे में बताता है कि उसका कोई क्लन नहीं। समूह में जगह पाने के लिए उसे एक महान योद्धा बनना पड़ेगा और उसका भाई उसे बचाने के लिए अपने पिता के हाथों मारा गया। दूसरी तरफ टेसा और उसकी टीम घातक हथियारों के साथ डेक के क्रैश साइट पर पहुंच चुकी है। खून के निशान देखकर टेसा समझ जाती है इस प्लेनेट पर एक यजा अभी जीवित है और उनकी तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सूरज की पहली किरणें घने जंगल को रोशन कर रही हैं। डेक और थिया अपना सफर शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन डेक बट को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। वो कहता है कि शिकार पर हम कभी किसी को साथ नहीं ले जाते। डेक का नियम साफ था, लेकिन थिया कहती है बट ने हमारी जान बचाई है, उसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। डेक फिर भी इनकार कर देता है। सफर शुरू होता है। रास्ते में वे एक शांत सा दिखने वाला झरना देखते हैं और वो शांति कुछ देर के लिए दोनों को इंसान जैसा बना देती है। थिया डेक से कहती है तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहिए था। डेक ठंडी आवाज में जवाब देता है हमारे क्लन में नियम है, जो लीडर का आदेश नहीं माने वह कमजोर है। थिया समझाती है पृथ्वी पर भेड़िए होते हैं डेक, उनका अल्फा सबसे ताकतवर तो होता है, लेकिन वो कमजोरों को मारता नहीं, उनकी रक्षा करता है। लेकिन ये बात डेक की दुनिया से बहुत दूर थी। दोनों आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं उस जगह जहां कालिस्क ने थिया की पूरी टीम को मौत के घाट उतारा था। चारों तरफ पड़ी लाशें, खामोशी में चीखती कहानियां। थिया को अपने रोबोटिक लेग्स मिलते हैं जिन्हें वह अपनी बॉडी से जोड़ रही होती है। डेक आसमान की ओर देखकर कहता है आज मैं कालिस्क को मारूंगा और अपने क्लन का असली योद्धा बनूंगा। लेकिन थिया उसे चेतावनी देती है मैंने टेसा को लोकेशन भेज दी है, वह बहुत खतरनाक है, वे तुम्हारा शिकार छीन लेंगे। डेक को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसका हक छीना जा रहा है। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और जंगल में मिला गैसोलीन छिड़क कर आग लगा देता है। उस आग की गर्जना के साथ कालिस्क प्रकट होता है, एक विशाल डरावना दैत्य। लड़ाई शुरू होती है। डेक बिजली की तरह हमला करता है। उसकी तलवार कुछ हिस्से काट देती है, लेकिन कालिस्क की शक्ति अलग है। उसके कटे हुए हिस्से फिर से जुड़ जाते हैं। कालिस्क डेक को उछाल कर फेंक देता है। डेक एक मशीन पर गिरता है और उसके पैर फंस जाते हैं। कालिस्क उसकी तलवार तोड़ देता है, लेकिन डेक हार मानने वालों में से नहीं। वह चाकू निकालकर उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन कालिस्क एक बार फिर जीवित हो जाता है। और तभी टेसा पहुंचती है। वह एक घातक बम फेंकती है जो डेक और कालिस्क दोनों को फ्रीज कर देता है। टेसा डेक के दिमाग को स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके इरादे पढ़ नहीं पाती। उसकी ठंडी आवाज गूंजती है अब से तुम हमारी खोज का हिस्सा हो। थिया को रिवाइव किया जाता है। उसे बताया जाता है कालिस्क भी हमारे पास है और डेक भी। थिया विनती करती है उसे आजाद करो, लेकिन टेसा सुने बिना डेक के दिमाग में एक खतरनाक केमिकल इंजेक्ट कर देती है। वह उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। थिया ये देख नहीं पाती। वह डेक को किसी तरह वहां से भगा देती है। डेक पानी में कूदता है और भागता हुआ पहुंचता है अपने भाई के पुराने स्पेसशिप तक। वहां पहला काम अपने घावों को ठीक करना। एक नया डेक जन्म ले रहा है, एक ऐसा योद्धा जो अब अपने नियम खुद बनाएगा। स्पेसशिप के अंधेरे में डेक को वह चीज मिलती है जो सिर्फ असली योद्धा पहनते हैं, उसके भाई का मास्क। वह मास्क उठाता है, धीरे से अपने चेहरे पर लगाता है और उसी पल एक नया डेक पैदा हो जाता है। उसके पास एक रास्ता है, स्पेसशिप में बैठकर इस मौत भरे प्लेनेट से दूर हमेशा के लिए भाग जाने का। लेकिन वह जानता है भागना योद्धाओं का रास्ता नहीं, और थिया उसकी मदद कर चुकी है। अब उसके दुश्मन वही हैं जो डेक के दुश्मन बने हैं। डेक फैसला करता है
थिया को बचाए बिना वह यहाँ से नहीं जाएगा। उसी प्लेनेट की मिट्टी, चट्टानों और धातुओं से वह अपने लिए नए घातक हथियार बनाता है और निकल पड़ता है कालिस्क के पैरों के निशान की तरफ जहां बर्ड बैठा मिलता है। तभी उसे एहसास होता है बर्ड कालिस्क का बच्चा है। डेकबर्ड को साथ लेता है और पहुंच जाता है उस जगह जहां थिया की लेग्स होती है। वह उन्हें आजाद करता है और पहुंच जाता है जहां थिया को कैद किया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट होती है, लेकिन डेक और बर्ड मिलकर एक एक करके सभी गार्ड्स का सफाया कर देते हैं। थिया फिर से खड़ी हो चुकी है और कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा। डक बताता है कालिस्क बर्ड की मां है और टेसा उसे धरती पर भेजने वाली है अगली 20 मिनट में। हमें उसे रोकना ही होगा। तभी सैकड़ों एंड्रॉयड वहां आ जाते हैं। डेक एक खामोश सांस लेता है और एक ही पल में पूरे झुंड को खत्म कर देता है। और तभी टेसा आती है एक विशाल रोबोटिक आर्मर में। वह डेक पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ थिया उस कंटेनर तक पहुंचती है जहां कालिस्क कैद है। वह रेटिना से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम नहीं मानता। तभी एक एंड्रॉयड गार्ड आता है। थिया अभिनय करती है जैसे वह उसकी तरह ही एक मशीन हो। जैसे ही गार्ड झुकता है वह उसे नॉकआउट कर देती है और उसके रेटिना से लॉक खोल देती है। कालिस्क आजाद है। वह सीधे उस एरिना में पहुंचती है जहां टेसा अपने विशाल रोबोट सूट में डेक को दबाने की कोशिश कर रही है। कालिस्क गरजते हुए हमला करती है, लेकिन रोबोट कवच बहुत मजबूत है। डेक उस कवच को तोड़ने में उसकी मदद करता है और जैसे ही कवच टूटता है कालिस्क टेसा को निगल लेती है। डेक, थिया और बर्ड तीनों उसके सामने खड़े हैं। कालिस्क अपने बच्चे को देखकर शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में अजीब हलचल शुरू होती है। अचानक एक धमाका। टेसा कालिस्क के अंदर से फटकर बाहर आती है। कालिस्क मर चुकी है। बर्ड अपनी माँ को देखकर टूट जाता है। टेसा थिया की ओर बढ़ती है। गद्दारी की सिर्फ एक सजा होती है, मौत। लेकिन इससे पहले कि वह वार करे, डेक पीछे से आकर उस पर तलवार चला देता है और बर्ड उसके सिर को अलग कर देता है। टेसा खत्म हो चुकी है। अब यह तीनों, डेक, थिया और बर्ड खुद एक नया क्लैन बन चुके हैं। कुछ समय बाद डेक अपने प्लेनेट पर लौटता है। उसके सामने उसका पिता खड़ा है। डेक जमीन पर टेसा का सिर फेंकता है। मैंने अपना शिकार कर लिया। पिता कहते हैं तुम अब भी हमारे क्लन का हिस्सा नहीं हो, और अपने 2 सैनिकों को उसे मारने भेजते हैं। डेक एक ही वार में दोनों को गिरा देता है। अब पिता खुद आता है, सबसे बड़ा योद्धा। लेकिन यह वही पुराना डेक नहीं था। ये वह डेक था जो मौत के प्लेनेट से लड़कर आया था, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। दोनों की लड़ाई भयंकर होती है। जब पिता हारने लगता है वह अपनी अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन डेक तैयार था। वह रेत हवा में उछाल देता है और रेत हवा में उसके पिता की चाल को उजागर कर देती है। अगले ही पल डेक अपने पिता का हाथ काट देता है और उसे कैद कर देता है। पिता आखिरी बार कहता है तुम अपने भाई से भी बड़े योद्धा हो, तुम हमारे क्लन का हिस्सा बन सकते हो। डेक जवाब देता है मेरे पास पहले से अपना क्लन है। और तभी बर्ट आता है और उसके पिता का सिर खा जाता है। डेक का बदला पूरा हो चुका है। डेक अदृश्य होने वाला डिवाइस अपने नए आर्मर में फिट कर लेता है। थिया उसके साथ है, बट अब बड़ा दो हो चुका है। ये तीनों अब एक परिवार, एक क्लैन है। तभी आकाश में एक विशाल स्पेसशिप उतरता है। डेक धीरे से कहता है उसमें मेरी माँ है, और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।